अब हम एक्सरसाइज 4.3 NCERT कक्षा 10th में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। जैसे बेटे मान लेते हैं हमारे पास ये है आयताकार खेत। अब उसकी छोटी भुजा मान लेता हूँ मैं ये x है। तो जो आयताकार खेत का विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये विकर्ण जो है ये 60 मीटर अधिक लंबा है, तो इसका मतलब x में 60 जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा x जमा 60। और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये जो बड़ी भुजा है ये x जमा 30। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आयताकार जो खेत था उसकी छोटी भुजा का भी पता है, छोटी भुजा मानने से बड़ी भुजा भी निकल गई और विकर्ण भी। अब हमें पता है आयताकार खेत में ये कॉर्नर जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो ये क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आधार दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर हो जाएगा विकर्ण का योग। पाइथागोरस प्रमेय लग के समीकरण तैयार हो सकता था। तो अब हम लिखेंगे, तो बेटे मान लेते हैं कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर, तो बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30 मीटर और खेत का विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। अब किसी भी आयताकार खेत के लिए यहाँ पाइथागोरस अप्लाई मैंने अभी बताया था, तो यहाँ प्रश्नानुसार की बजाय, क्योंकि प्रश्न में तो दे नहीं रखा, लेकिन हमें ये पता होता है कि आयताकार खेत है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी आयताकार खेत के लिए हम जानते हैं कि, क्योंकि प्रश्न में नहीं दे रखा, ये अंडरस्टूड है, तो हम जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई होगी, हम जानते हैं कि किसी आयताकार खेत के लिए, आयताकार खेत के लिए क्या होगा बेटे, ये x का स्क्वायर और बड़ी दोनों भुजाओं का स्क्वायर का वर्ग का जोड़, दोनों भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर होगा विकर्ण के वर्ग के बराबर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस से आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब इसको खोल देते हैं, एक्सपेंड करने के बाद एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, फिर हल करेंगे। ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे बेटे, a प्लस बी का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर बेटे 30 का स्क्वायर और प्लस में 2 गुना a गुना b, 2 गुना में 30 60, 60 गुना x तो 60x हो जाएगा ये। इसी प्रकार इधर खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना a गुना b, 2 गुना x गुना 60 तो 120x। अब यहाँ से बेटे ये x स्क्वायर से मैं एक x स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये x स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर क्या होगा बेटे 900 और 60x है ही, ये 60 का स्क्वायर इधर होगा 3600 और प्लस का 120x, इनको इधर ले आता हूँ, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस का 3600 और माइनस का 120x इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये x स्क्वायर माइनस का 60x बच जाएगा प्लस 60x माइनस 120x और 3600 में से 900 घट जाएगा तो माइनस का 2700 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हमारे पास तैयार है। अब फिर इसके गुणनखंड करेंगे। अब जैसे प्रोडक्ट हमारे पास आनी चाहिए बेटे, यहाँ x की 2 का गुणांक तो 1 है और अचर पद है माइनस का 2700, तो इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट माइनस 2700 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 2 माइनस के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये कहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो है मल्टीप्लाई में और यहाँ टोटल होना चाहिए 60। अब माइनस है तो दोनों घटेंगे बेटे, जैसे 90 में से अगर मैं 30 घटा देता हूँ, 90 में से 30 घटेंगे क्योंकि 9 तिया 27 होता है, और तो 2700 गुना आ जाएगी और 90 में से 30 गए 60 भी बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 60x की जगह लिख देंगे माइनस ब्रैकेट में 90x माइनस 30x और माइनस 2700 है इक्वल टू
0। अब ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस का 30x माइनस 2700 बराबर में 0। एक्स कॉमन आ जाएगा बेटे, x माइनस 90 प्लस का 30 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 90 इक्वल टू 0। एक x माइनस 90 जो कॉमन है और दूसरा x प्लस 30, ये दो इसके गुणनखंड आ जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू 90 आ गई, या बेटे माइनस का, या x इक्वल टू आया माइनस का 30। अब क्योंकि ये x क्या था, छोटी भुजा थी खेत की, और खेत की भुजा को भी घटा में थोड़ी होती है, तो ये हो जाएगा असंभव, क्योंकि ये तो लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x का मान आ जाएगा बेटे 90। अब मुझे खेत की भुजाएं निकालनी थी, अतः खेत की छोटी भुजा निकल जाएगी और बड़ी भुजा निकल जाएगी। अतः खेत की छोटी भुजा x बराबर तो बेटे 90 मीटर हो जाएगी, तथा खेत की बड़ी भुजा x प्लस 30 मतलब 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6।